अभी तक जब भी हम यूनिवर्स का नाम लेते हैं तो नाम आता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर डीसी यूनिवर्स का। हाँ, इंडिया में भी रोहित शेट्टी ने एक कॉप यूनिवर्स बनाया है, पर हम उसे नहीं गिनते। लेकिन अब इंडिया का असली यूनिवर्स चालू हुआ है, केजीएफ यूनिवर्स। तो देखो भाई, यूनिवर्स का सीन होता है कि हम फैंस को पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन हम एक्साइटेड इसलिए होते हैं कि हम जानते हैं कि मेकर्स खिलाड़ी होते हैं और वो इस चीज को कैसे दिखाएंगे जो हमें ऑलरेडी पता है। इसी बात के सारे पैसे होते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ यूनिवर्स की टाइमलाइन के बारे में। आज हम देखेंगे कि अभी तक केजीएफ की मूवीज किस टाइमलाइन की है और आगे आने वाली मूवीज किस टाइमलाइन की होगी। साथ में हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि इन मूवीज की टाइमलाइन में क्या क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जो केजीएफ यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ये सब तभी एप्लीकेबल होगा जब हकीकत में मेकर्स यूनिवर्स वाली मूवीज बनाने वाले हैं। अदरवाइज ये सब थ्योरीज हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि सालार का केजीएफ से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि प्रशांत नील के इंटरव्यू और बाकी अनाउंसमेंट से ये थोड़ा क्लियर है कि केजीएफ यूनिवर्स बन रहा है। तो देखो भाई, हमने अभी तक केजीएफ यूनिवर्स की 2 मूवीज देखी हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। और सीन ये है कि इन दोनों मूवीज की टाइमलाइन मूवी में अच्छे से समझाई हुई है। और जैसे कि रूमर्स फैल रहे हैं, उस हिसाब से केजीएफ यूनिवर्स की 4 मूवीज आने वाली हैं, सालार, चैप्टर 3, भगीरा और चैप्टर 4। और चैप्टर 4 यहाँ पर एमसीयू की एंड गेम जैसी बातचीत होगी। मतलब कि चैप्टर 4 में हमें सारे हीरो और सारे विलन एक दूसरे से लड़ते हुए दिखेंगे। अब शुरू करते हैं टाइमलाइन का खेल। तो चैप्टर 2 में जैसा कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा कि चैप्टर 3 भी आएगी, तो चैप्टर 3 की शुरुआत वहीं से होगी जहां पर चैप्टर 2 खत्म हुआ था। लेकिन चैप्टर 3 2 हिस्से में डिवाइडेड होगी, जिसके पहले पार्ट में चैप्टर 2 की स्टोरी कंटिन्यू हो रही होगी और सेकंड पार्ट में स्टोरी सालार से कंटिन्यू हो रही होगी। तो इसको अच्छे से समझने के लिए देखो, चैप्टर 2 के बाद आएगी सालार मूवी, जिसमें मेन हीरो प्रभास दिखेंगे। और अगर अपनी थ्योरी ठीक है कि फरमान ही प्रभास बनेगा, तो सालार मूवी डेडिकेटेड सिर्फ प्रभास की ही होगी, जिसमें फरमान को बड़े होते हुए नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, सालार मूवी में केजीएफ का जिक्र जरूर होगा, लेकिन सालार मूवी में केजीएफ मूवी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सालार के बाद आएगी चैप्टर 3 या फिर भगीरा भी आ सकती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 केस बन गए हैं। तो अगर चैप्टर 3 भगीरा से पहले आई तो गारंटी है कि चैप्टर 4 भी आएगा ही। लेकिन अगर सालार के बाद भगीरा आई, जिसके चांसेस ज्यादा है, तो चैप्टर 4 के आने के चांसेस कम हैं। तो देखो, अगर सालार के बाद चैप्टर 3 आई तो इसकी शुरुआत वहीं से होगी जहां पर रॉकी मर गया था। और इसी मूवी में हमें फरमान का जिंदा रहने वाला सीन भी दिखेगा और साथ में इसी मूवी में फरमान बड़ा होते हुए भी दिखेगा। साथ में हमें इसी मूवी में सालार और रॉकी एक साथ दिखेंगे। अब देखते हैं दूसरा केस कि अगर सालार के बाद भगीरा आई तो क्या होगा। तो सीन ये होगा कि भगीरा भी सिंगल हीरो वाली मूवी होगी, जिसमें हमें भगीरा और रमिका सेन का सीन दिख सकता है। मतलब भगीरा पुलिस वाला होगा और ये भी डेडिकेटेड सिंगल हीरो वाली मूवी होगी, जिसमें हमें केजीएफ का जिक्र तो जरूर दिखेगा। और इस मूवी के लास्ट में हमें ये पता चल सकता है कि भगीरा सालार को मारने वाला है। और इस मूवी में रमिका सेन को दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन ऑर्डर उसी के चल रहे होंगे, क्योंकि वो पीएम जो है। और अगर भगीरा चैप्टर 3 से पहले आती है तो चैप्टर 3 ही केजीएफ यूनिवर्स की फाइनल मूवी होने वाली है, क्योंकि फिर चैप्टर 3 के पहले पार्ट में स्टोरी चैप्टर 2 से ही कंटिन्यू हो रही होगी। लेकिन दूसरे पार्ट में हमें फाइनल फाइट दिखेगी, सालार और रॉकी साथ में वर्सेस भगीरा और रमिका सेन साथ में। और अगर भगीरा चैप्टर 3 के बाद आई तो ये सेम फाइट हमें चैप्टर 4 में दिखेगी। लेकिन ये बात फाइनल है कि फाइनल फाइट तो यही होने वाली है। अब देख लेते हैं कि कौन किसका कितना नुकसान करेगा। तो सालार भी एक वांटेड क्रिमिनल बन जाएगा, जिसकी वजह से भगीरा की नजर उसी पे होगी। और रॉकी जिंदा है, जब ये बात रमिका सेन को पता चलेगी तब रमिका सेन की नजर रॉकी पे होगी। तो सालार मूवी में प्रभास पुलिस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि रॉकी तो अपने सोने को ठिकाने लगाने में लगा हुआ होगा। और फिर भगीरा मूवी में भगीरा सालार और रॉकी को थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्या पता सालार की गर्लफ्रेंड श्रुति हसन को भगीरा मार दे, क्योंकि तभी फाइनल फाइट होगी। तो गाइज, ये था केजीएफ यूनिवर्स का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको कुछ तो समझ आया होगा। हालांकि केजीएफ यूनिवर्स के मेकर्स खिलाड़ी लोग हैं, तो वो इतनी सिंपल सी स्टोरी नहीं बनाने वाले। तो गाइज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके हिसाब से चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 आएगा या नहीं। साथ में आपके हिसाब से केजीएफ यूनिवर्स की टाइमलाइन क्या होने वाली है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।